तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और एक तुम छोटे से गांव में से निकल कर दिल्ली के लिए पढ़ाई करने के लिए जा चुके हो और करीब करीब 1 साल हो गया तुम दिल्ली में रह रहे हो। और जैसे ही तुम गांव चले जाते हो उस वक्त तुम्हारे गांव में जो लोग रहते वो तुम्हें टॉन्ट मारते हैं कि क्या आईएएस साहब कब आए, आईएएस साहब आपकी गाड़ी कब आने वाली है? या आपके जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले वो भी आपको चिढ़ाते, क्या आईएएस बाबू क्या कब बनोगे आईएएस? हाँ, 1 साल से दिल्ली में जाकर रह रहे हो, कब बनोगे आईएएस? तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी बंदा आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया है वो अपने आप को तानों से किस तरह से बचा सकता है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखो, पहली गलती तुमने ये करी कि तुमने बताया कि तुम दिल्ली को आईएएस की तैयारी करने के लिए जा रहे हो। बताओ ही मत, बोलो बोलो कि दिल्ली में ना हम उधर शादियों में डांस करने का हमें काम मिला है तो वो डांस करने के लिए हम दिल्ली जाते। 1 साल से उधर शादियों में हम नाच रहे। दुनिया को पागल बना कर रखो। जब तुम 2 साल 1 साल 3 साल जब रिजल्ट आए ना, तो जैसे ही पेपर में तुम्हारा नाम आना जाए ना, हाईएस्ट फर्स्ट रैंक इन इंडिया, जैसे ही तुम्हारा नाम आए ना, वो तुम्हारे गांव वाले ने तो तुम्हारे नजदीक के लोग हैं ना, ऐसा पेपर 10 बार 12 बार पढ़ने चाहिए। उनको 1 2 चक्कर आने चाहिए, फिर से उनके मुंह पर कोई तो पानी मारेगा, वो फिर से उठेंगे, 1 2 3 4 और बार देखेंगे, वो फिर से चक्कर गिरेंगे और कोई इस बार फिर से पानी मारेगा और इस बार पेपर ही नहीं चेक करेंगे कि तुम्हारा नाम है क्या नहीं पेपर में। ऐसा उनको झटका लगना चाहिए, झटका कि ये, अबे ये तो दिल्ली में कहता था कि डांस करने के लिए जाता है शादी में, घर की परिस्थिति बहुत खराब है, खाने के वांदे हो गए और ये कलेक्टर बन गया, कैसे बन गया? और तुम्हें पूछेंगे तो अगर तुम गांव गए कलेक्टर बनने के बाद बहुत सारी ऐसी रैली निकलेगी गाड़ी में, देखा है ना अभी गांव में कैसा होता है, एक बड़ी गाड़ी होगी उसके अंदर तुम्हें बिठाएंगे, पूरा हार की माला इतनी यहाँ तक होगी, इतनी बड़ी बड़ी 10 20 22 25 मालाएं होंगी, पूरे गांव में तुम्हें घुमाएंगे वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। तुम्हें पूछेंगे तुम तो कहते थे कि दिल्ली में डांस करने के लिए जाते थे और तुम आईएएस कैसे बन गए फिर? तो बोलने का कुछ नहीं, जब डांस करते थे ना, जो बड़ी बड़ी शादियों में जाते थे ना, वो वहां पर ऐसे बड़े बड़े पर्दे लगाए होते थे और वो पर्दों के ऊपर मतलब वो आईएएस का सिलेबस लिखा होता था। तो वहीं से देखा था, थोड़ा थोड़ा 1 2 वर्ड देखा था, इधर आईएएस लिखा था, इधर आईपीएस लिखा था, इधर आईआरएस लिखा था, इधर आईएफएस लिखा था। तो ये वर्ड लिखे थे, तो ऐसे ही जाकर पर्चा भर दिया, ये भर दिया है फॉर्म और गए एग्जाम को देने के लिए। और क्या वो गाना था एक, उस गाने के हिसाब से 1 2 3 4 कर दिया। और इतिहास का बड़ा लंबा पेपर लिखना था, ऑप्शनल रखा था, उसमें भी ऐसे ही जो मन में आ रहा था वो लिख दिया, जो भी मन में आ रहा था वो लिख दिया। क्या पता क्या वो पेपर चेक करने वाले ने गलती कर दी कि मैं आईएएस बन गया। इंटरव्यू कैसे पास हो? कुछ नहीं, वो मेरे को गाना गाने की, मुझे पूछा हॉबी क्या है तो मैंने बोला नाचना, तो मैंने नाच के दिखाया इंटरव्यू रूम में, तो मैं पास हो गया। ऐसे जवाब दो, बताओ ही मत ना तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। क्यों बताया तुमने आईएएस की तैयारी कर रहे हो? मत बताओ। हर चीज को अपने सीक्रेट बनाकर रखो, हर एक चीज को अपने सीक्रेट बनाकर रखो। किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी पास का हो, उसको अपने सीक्रेट्स मत बताओ, क्योंकि याद रखो बाहर वाले तो सीक्रेट फोड़ते ही है, उससे ज्यादा जिसको हम सीक्रेट बताते ना वो भी फोड़ता है। ओके, समझ गए थे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मत टेंशन ले इतना। चिढ़ा रहे, चिढ़ाने दो, चिल्ला रहे, चिल्लाने दो। 2 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन चिल्लाएंगे, 5 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। कोई तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, मारने दो। जब तुम 2 3 साल के बाद आईएएस निकाले हो, गांव में जाएगा ना, वो वह जो टॉन्ट मार रहा था ना, वो अपने आप टॉन्ट मारना भूल, वो सीधा अपना काम निकलवाने के लिए, नहीं तो तेरे से कोई कोई काम करवाने के लिए सीधा तेरे पाँव में इससे गिरेगा, 4 5 ऐसा गोल गोल बार घूमेगा नीचे जमीन के ऊपर, लोटांगन गाड़ेगा, वो लोटेगा जमीन के ऊपर और नमस्कार साहब जी, नमस्कार साहब जी बोलेगा। अपने आप तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी।
तो तू टेंशन मत ले फालतू। ये फालतू अगर तू टेंशन लेता है ना तो याद रख तू कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हार्ड माइंडसेट चाहिए, बहुत ही टॉप माइंडसेट चाहिए, टॉप 1% लोगों का माइंडसेट चाहिए कि वही करना है जो जरूरी है। जरूरी क्या है, एग्जाम की पढ़ाई करनी तो एग्जाम की पढ़ाई ही करेंगे। एग्जाम की पढ़ाई छोड़कर बाद कौन क्या कह रहा है, किसका क्या चल रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन किसके साथ पार्टी करने के लिए जा रहा है, कुछ भी किधर भी ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि हाँ यूपीएससी क्लियर करना है। कोई भी पोस्ट निकालेंगे पर यूपीएससी क्लियर करेंगे, दिमाग में फिट ही होना चाहिए कि करेंगे। 1000 पोस्ट निकलते हैं तो उनमें से एक तो पोस्ट मेरे नाम की भी निकलेगी, ये क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा बोल रहा हूँ। और हर दिन अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो 14-15 घंटा 13 घंटा डेली 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले आईआईटी से नीट देखकर अच्छे बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो तो कम से कम 8 घंटा तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो आसानी से 2-3 साल में तुम क्रैक कर ही दोगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जिन्होंने भी ये एग्जाम क्रैक किए नॉर्मली वो 3 सालों में उन्होंने किए। तो कोशिश करो कि 3 साल में तुम्हें ये एग्जाम निकल ही जानी चाहिए। अगर 3 साल में नहीं निकल रही तो जॉब पकड़ो और जॉब के साथ तैयारी करो, क्योंकि जिनके भी निकलते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम 3 साल में निकल ही जाती है। ये भी ट्रूथ है, ये भी रियलिटी, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो चिल्ला रहे ना गाँव वाले, और जोर से चिल्लाओ, उनको बोलो अगर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बड़ा सा डीजे लाओ, माइक पकड़ो और उसके ऊपर चिल्लाओ। क्या चिल्ला रहे हो अभी? आईएएस बाबू आपकी गाड़ी कब आएगी? तो उस माइक के ऊपर चिल्लाओ। क्या आईएएस बाबू कब आईएएस बनोगे? वो उस माइक के ऊपर बोलो, पूरे गांव को सुनाओ ना। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, और जोर से माइक लगा कर बोलो कहने का। टेंशन मत ले फालतू ये सारी चीजों का आजू बाजू में हो रही तेरी। महान बनना है ना तो महान सोच रख। क्या बोल रहा हूं मैं? महान बनना है तो महान वाली सोच रख। जो भी बड़े बड़े बंदे बने इस दुनिया में उनको लोग गालियां ही देते। नेता देखो ना, बड़े बड़े नेता कितनी गालियां। जो कांग्रेस का है वो बीजेपी के नेता को गाली देगा, जो बीजेपी का है वो कांग्रेस को नेता को गाली देगा। हर पार्टी में यही होता है। ये जो बड़े बड़े नेता इनको कितनी गालियां पड़ती। कभी कभी कमेंट सेक्शन भी खोल लो कभी कभी यूट्यूब का और देख लो, अगर किसी नेता ने कुछ कर दिया कितनी गालियां होती। कभी कभी कुछ नहीं करता फिर भी गालियां पड़ती। अबे तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, ये नेता है उसके मुंह पर सब साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी करेंगे, पर कमेंट सेक्शन में गालियां ही गालियां। समझ, यही दुनिया होती, पीठ पीछे चिल्लाएंगे गालियां देंगे। अभी तेरे मुंह पर बोल रहे हैं ना आईएएस तू बना नहीं, तू बन जा आईएएस। तेरे मुंह के पास ऐसा ला कर ना मिठाई खिलाएंगे तेरे को। तो बातों पे ध्यान मत दे इन गाँव वालों की, अपने आप पे फोकस कर, अपने आप पे काम कर।